हेलो गाइस, आज की सुबह अपने घर की सुबह और आपकी सुबह करते मेरे हाल से 8-9 बज रहे। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, देखो मौसम तो आज इतना मौसम से आपकी अच्छा, सुबह कराते हैं। मतलब इतना प्यारा हो रही है ना, हाँ, मजे आएगी। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो आज आपके घर के मौसम से आपकी स्वागत करते हैं, इस ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। अच्छा और अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं आप भी सब ठीक ठाक होंगे। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। मैं काट देना। आज का ब्लॉग आपको मालूम ही है कि किस सिलसिले पर, किस टॉपिक पर है, तो इसलिए मैंने सोचा आप आज शुरू कर देते हैं, आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने पहले ब्लॉग में कश्मीर के बता रखा है कि मुझे दूध की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। काली चाय मतलब पानी वाली चाय बनाते हैं, उसमें बड़ी मज़े की चाय लगती है। दूध वाली चाय मुझे अजीब सी हिट सी आती है। चाय बना के अब ऐसे करो, अब अच्छी लगी। देखो ये बन गई चाय। अब इसे पियेंगे। वैसे मेरी रोज़ की रूटीन का नहीं है, खाने के बाद बिल्कुल बंद कर दिया अब चाय। पहले बहुत पीते थे, हर वक्त चाय। फिलहाल थकान हुई हुई है, थक रहे हैं, इस वजह से अभी चाय खाने में चलती है। फिर चाय पीते पीते आप सबसे अपने इस पर शेयर करते हैं। तैयार, ये थी हमारी चाय तैयार हो गई। चलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये बेचारे आज हम हम अपना लद्दाख का बजट बताएंगे आपको। क्या हमारा कितना खर्चा होगा। बहुत ना ही बराबर खर्चा हुआ है। वैसे तो खर्चे को लेते वो नहीं है। बेचारे अब आए काम पे से, सुबह से चले गए थे थोड़ा काम देखने के लिए। बस जो कमी थोड़ी सी हमारी रह गई है शूट करने में। अब हम पहली बार गए, इससे पहले हम कभी बाहर गए नहीं इस तरह, इतनी लंबी टूर पे। तो छोटे मोटी जगह गए, इतनी लंबी टूर पर गए नहीं। वहाँ का हमें मालूम नहीं था कि क्या क्या किस तरह से घूमना है। और लद्दाख में बहुत खूबसूरत और भी जगह है, लेकिन हमें तो एक सर्कल करना था। मतलब एक सपना था कि अपनी स्कूटी से, अपनी गाड़ी से, जो भी हमारी गाड़ी, उससे सर्कल करेंगे हम। तो इन लोग वो सपना अपना पूरा कर, तो वो करा थे यहाँ से हम सर्कल के लिए। अब बहुत सी जगह पर ऐसा हमें मालूम भी नहीं था कि लद्दाख का रास्ता किस तरह से है और वहाँ पे क्या क्या हमें दिखाना है, कैसे कैसे शूट करना है। फर्स्ट टाइम था हमारा, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था लद्दाख का। बस देखते थे, हमको लोग देखते थे, उनको देख इनका लगता था कि मैं जाऊँगा, मुझे ये करना है। तो अल्लाह ने आज हमें वो दिन दिखाया, अपना अपने सपना पूरा करा। तो हम गए वहाँ वो सर्कल करने। हम दिल्ली से निकले यहाँ सुबह, फिर हम वहाँ से पहुँचे जम्मू, फिर जम्मू से कश्मीर। हमने कश्मीर तो हमें सुन रखा है बहुत खूबसूरत जगह है, तो वहाँ हमने एंजॉय भी करा, दिखाया भी आपको कि कितनी प्यारी प्यारी जगह, कितने प्यारे प्यारे पहाड़ है, कितनी खूबसूरत जल जीतो। एक सपना था हाउस बोट में, वो भी अल्लाह ने हमारा पूरा करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब वहाँ पे रुके भी, स्टे भी करा। अब हमें तो ये था रास्ता जो है लद्दाख का, वो सिर्फ पहाड़ों के पर चढ़ने का है। बहुत सी चीज़ें वहाँ खूबसूरत हमें बाद में चल गए, बहुत भी चीज़ दिखाने वाली थी, देखने वाली थी। लेकिन पहली बार इंसान जा रहा है, देखो थोड़ा तो होता है ना डर। अब वहाँ हमने पहली बार ऊंची खाई देखी, टेढ़े पहाड़ के टेढ़े बड़े रास्ते देखे। तो वो उतर के जैसा हम एक बनाते हैं वहाँ पर खड़े होकर, या आपको दिखाते हैं वहाँ रुक कर कुछ खाए। हम गाड़ी में बैठे रहे और आपको दिखाते रहे, तो वो रास्ता ही रास्ता। बाकी जहाँ हम रुके वहाँ हम दिखाया। लेकिन शुरू में भी हम डर रहे थे जाते हुए। यहाँ से यहाँ से पंजाब गए, तो हमने पहला ब्रेक पंजाब में ही लिया था, है ना। पहला ब्रेक हमने पंजाब में ही लिया था। हमने मोबाइल हाथ में ही नहीं लिया, कुछ भी शूट नहीं किया। पहला ब्रेक हमने पंजाब में, अम्बाला पे लिया था। हाँ, पंजाब कम यहीं पर हमने शूट करना शुरू करा था। जो करा पहले घर से करा था, घर पे करा। फिर हम लोग खाने पीने का मेरा था, रुक के करेंगे, रास्ते में नहीं करेंगे, हम चलते हुए नहीं बनाएंगे। वो चलते हुए मुझे डर लग रहा था, क्या कभी पता चला हवा से फोन उड़ गया तो डर लग रहा था हमें। तो पहले पंजाब में जब हम रुके, तो वहाँ पे हम काफी टाइम रुके थे, उस राजा में मिले थे। मैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने शुरू में भी उनका शुक्रिया बहुत करा कि मतलब शुरुआत उनसे हो गई थी। वो हमें अच्छे, हाँ, उन्होंने हमारी केयर करी थी और हमसे बातचीत करी, तो मेरा शुरुआत वहाँ से हो गई। फिर हम आगे चले थे पंजाब में बीच में, तो हमें वहाँ मिले थे सूरज भाई, है ना। सूरज भाई मिले थे, उन्होंने हमें पूरा सिखाया कि ये तुम अगर शुरुआत कर रहे हो इस तरह से ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो हम पहली बार कर रहे हैं ब्लॉगिंग, पहली बार कर रहे हैं, मोबाइल ही पहली बार चला रहे हैं। और वो क्या था, क्या बोलते उसको लगाने का, स्पीकर खराब हो रहा था, माइक।
माइक ने बड़ा दिया, वो भी हमने पहली बार यूज किया तो हमसे सोच सेट नहीं होता, तो हमें सूरज भैया ने बताया कि तुम ये क्या करो, इस तरह जाओ, इस तरह चलो, रास्ते को बनाओ, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह तो खैर हमारे अंदर है, बस थोड़ा डर लगता है मुझे नई नई इन चीज़ों से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वहाँ से बनानी शुरू करी है, मैंने पंजाब में बनाया नहीं, फिर हमने बनाया जम्मू में फोटो वगैरह लिया। तो जम्मू के अंदर हमारी सिम वगैरह भी बंद हो गई थी, तो उसकी भी दिक्कत आ गई थोड़ी सी। अब पहले अब अकेले जा रहे हैं, थोड़ा तो घबराहट तो होती है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं हुई, तो वहाँ तो घबराहट हो रही थोड़ी सी, सिम वगैरह बंद हो गई तो कॉन्टेक्ट नहीं था, उससे भी डर लग रहा था, तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं बना पाए। फिर हम कश्मीर गए, तो कश्मीर का जो तो खूबसूरत है तो ऑलरेडी सबको नजर आ जाएगा। फिर हम जब लद्दाख की तरफ पहुंचे तो लद्दाख में क्या है, सिर्फ रस्ते दिखाने को तो और भी बहुत कुछ है वहाँ पर, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा कभी गए ना फिर आपको दिखाएंगे। फिर हम वहाँ रुके नहीं, क्योंकि हम रुके एक जगह रुके थे ना, तो मेरा सांस सा होने लगा था वहाँ पर, जब उतरे तो थोड़े से देर के लिए प्रॉब्लम हो रही। हाँ, फिर इन्होंने मेरी केयर की वजह से डर गए थे, इन्होंने फिर कहीं गाड़ी नहीं रोकी ना, मुझे कहीं उतारा। अगर गाड़ी की स्पीड कम भी हो रही है ना, तो ये गाड़ी चलाते ही रहे 10-15 पे 20 पे, हाँ। तो हमने वही हमें था कि लद्दाख में तो यही सब है, रास्ता ही है, तो हम वही बनाएंगे सिर्फ। हमने इसलिए सब पूरा रास्ता ही रास्ता बनाया ना, कुछ इतना बातचीत करी उधर के ना हमने कुछ देखा, बस पास पे गए। अब पास पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वही देखो बाइक इतने अच्छे मिलते हैं वहाँ पर, जहाँ जा रहे हैं माशाल्लाह सारे के सारे खुश हो रहे हैं, अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे थे हमें ना। सब बच्चे आए, खूब हमारे फोटो भी क्लिक करेगा, वो सुन भी रहे हो, तो थैंक यू सब बाइकरों को, जितने भी बाइक करते हैं, क्या बोलते हैं राइडर बोलते हैं ना, सबको थैंक्स, क्योंकि सबने हमारी केयर बहुत अच्छी तरह करी। और तो अप्रिशिएट ना कर रहे थे सब हमें, कार वाले भी बाइक वाले भी, बहुत से लोग ने तो हमारी क्लेपिंग भी करी, तो उस चीज़ से भी हौसला मिला था, अच्छा भी लगा था मुझे। और बाइक वाले बच्चे जितने भी थे शक्ल से भी जानती नहीं, शायद वो हमें जानते हो, जब हम जा रहे थे और कितने और बाइक में तो हमारा सामान भी ले लिया था कि हमारे बैग ज्यादा था। एक गाड़ी वाले ने हमारा सामान रख लिया था कि आपकी गाड़ी चढ़ नहीं रही है, हाँ। तो सामान हमारी गाड़ी में रखवा दो और ले में ले लेना हमसे फिर। हाँ। तो हमने सामान उनकी गाड़ी में रखवा दिया था, तो कुछ हमारी गाड़ी उसके बाद कुछ सही चढ़ गई थी ऊपर। लेकिन देखो हमारे देखते हैं कभी हमने वो भी शूट नहीं किया, तो इतना अभी हमारा नया नया, हाँ भी मैं हमारा नया है इसका। इंशाल्लाह जो गलतियां करी हैं आइंदा उससे उस गलतियों से सीखेंगे, फिर आगे उस पर काम करेंगे, और फिर आगे भी इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे। तो फिर वो जो घूमने की जगह है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये मेरा अच्छा सिखा रखा है जो कि हम आगे के लिए और अच्छे वीडियो बनाएंगे। कमियां तो हुई हैं बहुत सी जगह। अब हम नहीं, मैंने सोचा कश्मीर में नहीं, हम ले में करेंगे, ले क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पे माल रोड वगैरह है ले में, और वहाँ पे शूट करेंगे, माल रोड का करेंगे, और भी होटल वगैरह करेंगे, जो भी कश्मीर की तरह था भाई, लद्दाख में था। लेकिन इनको जरा से हाँ जरा सी नहीं, मेरी वहाँ तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, समझो। वहाँ पे हम बस रात दिन में तो गए थे, है ना, ले दिन में पहुंच गए थे, फिर इन्होंने गाड़ी की वो करवाई, सर्विस वगैरह करवाई गाड़ी की, तो उसके लिए हमने कोई शूट वगैरह नहीं करी। हमें इतना था ही नहीं दिमाग किसकी शूट करें, तो दिखाया आप लोगों को कुछ, हमने वहाँ सर्विस करी है। फिर उसके बाद में हमने होटल ढूंढा, पर हाँ ये है कि एक्सपेंसिव बहुत है, ले हर जगह बहुत महंगा हिसाब था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मदद करी, अपने बजट में हमें होटल भी अच्छा मिल गया, वहाँ पर लोग भी अच्छे मिल गए। खलील भाई मिल गए थे वहाँ पे, हाँ उनका भी बहुत बड़ा थैंक्स। उन्होंने भाई अपने घर ले गए थे, वो अचानक से हमारे पीछे आ गए थे, गेस्ट हाउस से बना रखा था। हाँ वो कहने लगा अब रूम वगैरह ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे मेरे पास में रूम है, वो अपने घर ले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने हमें एक रूम दे दिया, गेस्ट हाउस बना रखे थे उन्होंने। फिर जब हम गए वहाँ पे, वो कहने लगा तो घूम के आओ, यहाँ बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है, बहुत अच्छा है। हम तैयार वगैरह सारे हो गए, जैसे हम माल रोड भी चले गए, माल रोड पे घूम के सोचिए थी शूट करके दिखाऊं आप लोगों को भी, बस एकदम मेरी वहाँ तबियत बिगड़ गई, कहते खाने वाने की वजह से जूस वगैरह पी लो, क्या पता उसकी वजह से हो रही हो, लेकिन हमें तो मालूम नहीं था, मैं तो अपनी दवाई ले रहे थे जो बोली थी, लेकिन वहाँ मेरी बस समझ लो खाना खाने में इतनी जबरदस्त तबियत खराब थी कि वहाँ का तो हमने फोटो भी सिर्फ 2 ही लिए हैं, जो मैंने अपने पीछे ब्लॉग में दिखाए हैं, वो भी नाइट ड्राइव के ना होटल हमने लिया था, बस 2 ही फोटो कर पाए हम ले में हमने ना कोई फोटो शूट करा अपना, ना कुछ वीडियो बनाई, सुबह की बनाई थी जब उठ के हम निकले वहाँ से। उसके बाद फिर पूरा रास्ता वही आ गया था जब मनाली के लिए। फिर हम मनाली में थोड़ा बहुत माल रोड पे गए हैं ना, सीसू में। अब सीसू में भी हम सोच रहे थे वो सीसू का क्या झरना जो होता है वो सीसू वाटरफॉल, वहाँ जाएंगे। अब वहाँ पे हम रुके तो वो तो जहाँ हम रोड चल रहा है उससे भी काफी अंदर ट्रेक करे जाना है। अब देखो हम अकेले, अब गाड़ी कैसे खड़ी करते, फिर अंदर इनके दिए भी थे मैंने, हमारे बस करनी अकेले, हालत खराब हो जाएगी तो और थोड़ा बहुत मुझे डर भी लग रहा था, ये तो रिवर कितना खतरनाक था। हाँ तो
तो हाँ, तो उसकी आराम से तो क्या प्रॉब्लम रहती है, मेरे बोलने से प्रॉब्लम मत करना बिल्कुल। तो मैं ऐसी ही बोलती हूँ, मैं तो किसी से शिकायत किसी की करती हूँ तो मेरी आवाज़ जब भी ऐसी निकलती है उसको नजरअंदाज करो। फिर भी उस पर मैं हल्की हल्की आवाज़ रखूँगी, अपनी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, फिर हम अंदर सिसु वाटरफॉल नहीं गए इसी वजह से, क्या हम अकेले थे। हमने वो चीज़ बाहर से दिखाई थी। हाँ, अगर वो मेन वही सिसु, वो मतलब सिसु का वाटरफॉल है तो वो ही है, और इतना हमें ज़्यादा मालूमात नहीं है। फिर अड्डा टनल पे भीड़, और वो बीच में गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, बच्चे वही खड़े हुए सब फोटो खिंचवा रहे हैं, गाड़ियों को जो डिस्टर्ब हो रहे थे बहुत ज़्यादा आते आते, ट्रैफिक है, छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो वहाँ पे भी हम सीन उतरे कि गाड़ियाँ आ रही जा रही, तो किसी को इतना परेशान मत करो, रास्ता है वो, रोड है वो, एक थोड़ा अलग हटके फोटो वगैरह खींचो। वो बिल्कुल टनल के सामने एकदम, अब मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मैं किसी को सीख दूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगी कि थोड़ा अड्डा टनल से थोड़ा आगे जाए, ट्रैफिक होता है तो उस पर ध्यान रखो, किसी को परेशानी ना हो। क्यों ट्रैफिक एकदम वहाँ से अंदर से आ रहे हैं, एकदम अंदर से आ रहे हैं, सब बच्चे वहीं फोटो खींच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे अपने आस में, मैं नहीं उतरी वहाँ पर, हम तो वहीं पे बस एक दो फोटो लिए और हमने बस वो ही बनाया ना, वो भी बनाई। वहाँ से निकले तो वहाँ पे बाहर भी निकल के भी, जब मनाली की तरफ आए वहाँ से ना, हम सिसु से मनाली की तरफ आए थे, वहाँ पर भी इतनी भीड़ लग रही है, कोई गाड़ी की तरफ देख रहा है। तो मनाली में तो भीड़ रहती है यहाँ, नहीं मतलब टूरिस्ट अड्डा टनल की तरफ से कह रही हूँ मैं, जब अड्डा टनल, जहाँ अड्डा टनल है वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात रखो और थोड़ा हट के फोटो वगैरह खींचो। जब गाड़ी आ रही जाए तो गाड़ियों का ध्यान रखो, इस चीज़ का ध्यान रखो बस, बाकी एंजॉय करो, उससे कोई वो नहीं है। फिर माशाल्लाह हमने मनाली में तो एंजॉय करा, वहाँ तो हमने दिखाया था कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब हमारे तो लोगों तो लग गई क्या राफ्टिंग करने की, कैसे राफ्टिंग करूँगा, और पता मैंने वो कैसे राफ्टिंग करने देती है, राफ्टिंग दिखाएंगे आप सबको, मैं जब फैमिली के साथ आएंगे। नहीं, पैरा राइडिंग, हाँ पैरा राइडिंग उड़ के आती है ऊपर से, अब ये सब थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, जो पैरा राइडिंग होती है उसकी लग गई लोग करने की। अब वैसे तो वो कर रहे थे, मैं पर बंदा 3500 रुपये बता रहे थे ना, लेकिन वो इनसे कर रहे कोई बात नहीं, अकेलो मैं हम करा देंगे, राजी हो गए करानी थी भाई, वो कह रहे कोई बात नहीं, 2500 रुपये आ रहे थे वो, है ना, लेकिन मैंने नहीं करने दी, तो मैंने नहीं, फिर आएंगे इंशाल्लाह फैमिली के साथ, फिर कर लेना अपना ये अरमानी पूरा। तो फिर हम मनाली से, मैंने सोचा मनाली सीधे हम घर आएंगे, लेकिन हम इतने थक गए थे कि कह लगे नहीं थोड़ा सा अब आराम भी करते हैं, सारा पूरा कर लिया हमने। और हमारा बजट जो है, अब बजट तो अभी हाँ आ ही जाएगा, हेड में हो ही रहा है हमारे बजट का। बजट की टेंशन क्यों ले रहे हो, बजट इतना हमारा इतना कोई हाई फाई नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लिमिट में हुआ है बजट। हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया चली। हाँ गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस जी बोलते हैं ना, गाड़ी बहुत बढ़िया थी, गाड़ी की तो आखिर तारीखें लाएगी गाड़ी, पूरे अल्लाह का हुक्म, और गाड़ी हमारी परफेक्ट माशाल्लाह बहुत बढ़िया, कहीं धोखा नहीं दिया, कहीं परेशान नहीं करा, और जो तकलीफ हो रही थी वो सबके वहाँ पे हर गाड़ी को होती है, सबको तकलीफ होती है। कम सीसी की जो गाड़ियाँ थी वहाँ सबको ये प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर छोटी गाड़ियों की। ये हमें वहाँ से आने का पता चला, हाँ वहाँ तो थोड़ा सा पता चला, हाँ घबरा गए थे। फिर हमने सोचा एक रात और रुक जाते हैं, आराम करेंगे उसमें तोश में, तोश के नज़ारे वाकई भाई इतने हम घूम के आए, तो कश्मीर के नज़ारे थे, उसके बाद फिर तोश के नज़ारे, बादल के रूप कहते जितने प्यारे उतने खतरनाक भी थे, लेकिन बहुत प्यारे थे। लेकिन बादल को मैंने पूरे डैम पे ऐसे करके देखा, पानी लेके जाते हुए देखा, और फिर यूं गया बादल पूरा पहाड़ उसने हमारे आंखों सामने, और हम बादल के अंदर थे। 2-2.5 घंटे हमने गाड़ी चलाई है ना उनमें से, और बारिश शुरू हो गई थी, उन्हीं बात होगी है ना, लेकिन वहाँ का रोड बड़ा खतरनाक, चिकना रोड था, रोड खराब है तोश के, जितने हो गए खूबसूरत नज़ारे। मणिकरण से आगे सारे रोड खराब हुए पड़े। फिर हम मणिकरण नहीं जा पाए, हमने कहा आते हुए मणिकरण होकर आएंगे, वो गर्म मैंने ठंडा पानी का सुना है, लेकिन हम नहीं जा पाए मणिकरण, क्योंकि हमें बहुत डर गई थी, तो बादल ज़्यादा ही वो रहे थे, बहुत खतरनाक लग रहे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे उस टाइम तो, लेकिन वो होटल वाले बोलते हैं मौसम खराब है, उन्होंने खराब मौसम का बोला ना, उससे दहशत हो गई, तो मैं फिर वो मैंने कैमरा निकाला ही नहीं हाथ में, तो इस वजह थोड़ी जो है ना दिखाने को बहुत कुछ है लद्दाख में, और भी जगह, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई। चलो इंशाल्लाह आगे जब दोबारा हम जाएंगे, तो जो हम छोड़ के आए ना, मतलब कुछ हमें नॉलेज भी नहीं थी कैमरा बना करने की भी, मूवी बनाने की भी, ये क्या शूट करें क्या नहीं करें, अब आइंदा आगे जब जाएंगे फिर आपको सब कुछ दिखाएंगे। और हम तो दीपक ताल में भी रुके, हमने वहाँ का भी नहीं बनाया, क्योंकि सब भीड़ आ जाती है, तो सारे बाइकर्स एकदम आके फोटो खींच ले रहे थे, हमारा एप्रिशिएट भी कर रहे थे, तो थोड़ी देर हमें अच्छा भी लगा, लेकिन थोड़ा सा घबराहट भी, तो हमने बहुत सी जगह, तो हमने सबने फोटो क्लिक करा, रुके भी नहीं हम बहुत सी जगह, बस सीधे से निकल लिए। फिर उसके बाद हम गए थे 10-12-15 दिन का हमारा टूर हो गया हमारा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह शुक्र घर पे आ गए,
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र तेरा साथ है। बस आप लोगों से प्यार कीजिए इस पूरी ट्रिप को और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई कमी है उसे नजरअंदाज करिए। और आप बताइए क्या पूरा क्या था खर्चा? हमारा पेट्रोल जो है हमारा लगा है 4500 रुपये गाड़ी में, और हमें होटल कमरे महंगे पड़े। हमें हाँ होटल के कमरे महंगे बस पड़ गए। ना हमें खाने की टेंशन खाना हुई, पीने का हमारा इतना खर्चा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। खाना तो ना के बराबर हुआ हमारा। हाँ होटल हमारे को महंगे पड़े हैं। होटल हमारा टोटल खर्चा हमारा ऐसे आया है जी 20-22 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा आया। 20-22 का ही बता रहे हैं कि टोटल हमने पूरा लगाया है, लेकिन हमने मोटा मोटा हिसाब रखा है जो हमारा पेटीएम जो हमने पूरा उससे करा हाँ, हमने सारा तो हमारा पेटीएम से ऑनलाइन पूरा मोटा मोटा जो खर्चा करा है वो हमारा 15,000 में आया है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हमें नजरअंदाज है या कैश कुछ भी है। लेके गए थे, कैश भी हमारा थोड़ा हाँ तो उसके हिसाब से हम 20 के आसपास बता रहे हैं, तो बहुत सही प्राइस में बहुत अच्छा एंजॉय करके आए। लेकिन हाँ ये कि हम जिंदगी में पहली बार गए हैं इस तरह से, लंबा टूर हमने इतना पहली लंबा बार टूर करा है, इतनी स्कूटी से दूर। अपना। तो अल्लाह तेरा शुक्र है सारे मालिक ने, अल्लाह ने इतना सपना हमारा इतना बड़ा पूरा करा है। हमारी स्कूटी जो है वो है एक्सेस स्कूटी हमारी, बहुत बढ़िया चली हमारी, उसने हमें कहीं परेशानी नहीं होने दी हमारे। हाँ अल्लाह का शुक्र है। बस बाकी ये कि अल्लाह मियाँ बस आगे भी अब तो दिल ऐसा कर रहा है कि अब यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो दिल नहीं लग रहा। अब याद आ रही है मौसम- कि लम्हे की याद आ रही है। अब कुछ मौसम सही हो जाएगा तो फिर आपको हम चक्राता का दिखाएंगे, चक्राता का बस आप लोग प्रोग्राम प्यार बनाएंगे। करिए। लेकिन हाँ इस लद्दाख में एक चीज बड़ी खूबसूरत आई थी, वो क्या बोलते उसको जहाँ वो ठंड लगी थी हमें, ये तो नाम भूल जाती हूँ मैं। बारालाचा नहीं ना बारला से नहीं, सरचू सरचू। बड़ी खूबसूरत जगह है वहाँ की, बहुत प्यारी जगह है वो। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। कश्मीर के बाद मुझे वो चीज जगह बहुत अच्छी लगी, चारों तरफ पहाड़ पहाड़। अब या आप उस वक्त तो इतनी ठंड लग रही थी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। हम 5 लीटर तेल कैरी करके भी चले थे कि वहाँ पेट्रोल पंप नहीं मिलते, हम पेट्रोल रख के भी चले थे। लेकिन हमारी गाड़ी की एवरेज अच्छी और ये भी थी, हमें बाइक और बताया था। हमारी गाड़ी की एवरेज अच्छी थी, तो इसलिए हमें बिल्कुल एंड में आके हमारे को जरूरत पड़ी थी, हमने वहीं सरचू पे आके पेट्रोल डाला था। जब सरचू पे 2 लीटर अपने ब्लैक भी लिया था। हाँ ब्लैक से भी 2 वो हमने अपने एहतियात पे लिए थे कि हमारी गाड़ी है क्या पता। हाँ कहीं हमें लंबा ना जाना पड़े, रास्ते का कुछ पता नहीं था हमें कि कहाँ पेट्रोल पंप पड़ेंगे, इसलिए हमने 2 लीटर और हमने ब्लैक से लेके डाला था उसमें। कुल मिला के हमारा सफर माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहा हमारा सफर, यादगार सफर रहा है। याद कर रहा। और मैं इस सफर पर दोबारा जाना चाहती हूँ कि दोबारा से इस लाइफ को जियो। चलो अल्लाह ने इस उम्र में ये इस वक्त में दिखाया, और तो दिखाया हमारी कुछ नहीं। इस वक्त में अल्लाह ने हमें ये दिखाया, अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है। बस ये आप सब भी निकलो और घूमना, जिसके जो अरमान है जो खुशी है वो करो, वक्त का इंतजार मत करो क्या ये करेंगे अब ये कर ले जब ये कर ले, नहीं। जिसका दिल कर रहा है उसी वक्त जाओ, जिसको जो पसंद है वो करो। ये नहीं कि घूमना ही है, किसी को कुछ और पसंद होगा, जियो पर और अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाओ। सबसे बड़ी बात, दो यारी दोस्ती अपनी अच्छी है, पर अब जाओ अपना वक्त अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजारो। ये वक्त जो घूमने का होता है ना वो बहुत, अगर लाइफ पार्टनर है और अकेले हो तो फिर यार दोस्त चलती है, लेकिन अगर लाइफ शादियां तो हो तो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जाओ, तो उसके साथ वो ये वक्त बहुत प्यारा गुजरता है, बहुत प्यारा। और इंतजार मत करो कि अब ये कर लें तब ये कर लें, बस खड़े हो जाओ और अपने अंदर हिम्मत ले आओ, कोशिश करो और घूमो फिरो ऐश करो। मेरी से लगी थी और मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं दोबारा से जाऊं फिर घूम के आऊं, बहुत दिल कर रहा है मेरा, और मेरा दिल करता है मैं आप लोगों से ही बात करती रहूं बस। और ये बस मुझे मैं सब्सक्राइब आपको कह रही हूं सब्सक्राइब करो ये करो, नहीं ये तो आप लोग देख रहे हो ना, और प्यार से लाइक करो या अच्छे से कमेंट करो तो एक लगता है हाँ हमें को सुन रहा है, हमारी बात को पसंद कर रहा है। हाँ तो बस ये थोड़ा सा दिल करता है, बस इस वजह से मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब लाइक को कि हाँ हमें कुछ सुनने वाला है, कोई सुन रहा है और हमें सुनकर खुश हो रहा है, सुन रहे हैं देख रहे हैं, हाँ देखने वाले हैं, हमारी फैमिली है। और ये सब बताने का मेरा यही कि हाँ भाई मैंने बहुत कमेंट डाले कि हाँ भाई मैंने खाली रास्ता दिखा रही हूँ या मैं आगे, मैंने तो मुझे तो वो लगा कि हाँ मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही चलते उस टाइम पे, तो मैंने जो मुझे अच्छा लगा था जीरे की मैंने इसी वजह से उसका ही वीडियो बनाया। अब बाद में जब घर पे आ गए अब देखिए तुम रास्ता ऐसा बना रहे हो, तो फिर जब मुझे लगा मैंने अच्छा कहीं रुक के बनाना चाहिए था, तो गलती करी थोड़ी बहुत, चलो कोई बात नहीं इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो रुक रुक
क्या है और भी जगह तो सब साथ धीरे धीरे दिखाएंगे, पर अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे, अल्लाह की शुक्र से इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। और कोई कमी रह गई है तो उसे नजरअंदाज करो और इस ट्रिप को हमारे एंजॉय करो। बस इतना ही था आपके लिए।